हमने देखा था कि एक वो भी समय था जब संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के बड़ी अफवाहें फैलाई गई थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर दी गई थी और मीडिया ने इतना गलत दुष्प्रचार किया था कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को भी शक की दृष्टि से और बड़ी गंदी दृष्टि से देखा गया था। लेकिन आज वो गंध हमने देखा कि मिट चुका है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी भक्तों में, सभी में बहुत खुशी का माहौल है, सब बहुत खुश है। गुरु जी को वो अपने साथ ही मानते हैं। गुरु जी हमेशा साथ थे, वो जेल धाम के अंदर थे या जेल के बाहर थे, पर प्रत्यक्ष रूप से जब जगत के सामने आप कुछ बोलोगे और अन्य लोगों के सामने जो सदगुरुदेव जी से जुड़े नहीं हैं उनके सामने जब आप ये बात रखोगे तो उनको भी ये पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी किस वजह से, किन कारणों से उनको जेल में डाला गया था। और मतलब उन्होंने प्रोपेगेंडा के तौर पे गुरु जी को जेल में डाल रखा था। उनको कोई सबूत नहीं मिले। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लगातार जजेस को, वकीलों को फटकार मिलती रही कि आप सबूत लाएं, कोई सबूत नहीं था। इसके बाद ही गुरु जी को ये बेल के ऑर्डर आए हैं। ऐसा कोई भी आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, कोई आरोप ही नहीं है तो सिद्ध कहाँ से होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो स्वयं खुद ही कबीर साहिब जी के अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं और पूर्ण गुरु की यहाँ पे लीला करने आए हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने कार्य करने के लिए अंदर गए थे और अपनी मर्ज़ी से बाहर आए हैं। सर, हमने देखा है कि कई बार आपको भी सुनना पड़ा होगा, आपके तो गुरुजी जेल में हैं, आप लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं। लेकिन आज वो जो लांछन लग रहा था कहीं ना कहीं निकल गया और हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भी केस जो है वो एक कहना चाहिए कि धाराएं लगा दी गई थी लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। क्या कहना चाहते? सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहूँगा कि पूरी संगत में एक खुशी का माहौल है। चारों तरफ हमारी सारी संगत में जितने भगत लोग हैं सब में एक बहुत उमंग की लहर दौड़ रही है कि हमारे गुरुजी आज सशरीर हमारे साथ हैं। वैसे तो वो परमात्मा है और हमारे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं, पर फिर भी दुनिया उसी चीज़ों को देखती है जो सामने देख पाती है। तो आज उस दुनिया वालों के लिए भी संदेश है कि देख लो भाई, आज हमारे गुरुजी निर्दोष होकर सबके सामने आए हैं। और ये जो 12 साल का जो वनवास आज हमारे गुरुजियों को जेल में डाल रखा था, तो ये साबित हो गया है, अदालत ने साबित कर दिया है। जिन तथ्यों को संसार मानता है कि भाई इन्हीं तथ्यों से हम किसी चीज़ को सही और गलत तौलेंगे, तो आज देख लो अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। अंतिम मामला था देशद्रोह का, उसमें भी लगातार एक तरह से सिद्ध ही है कि अब उस मामले में कुछ नहीं रखा है। और उन्होंने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है कि किस तथ्यों के आधार पर आपने उनको देशद्रोह लगा दिया, क्या आखिर उनके पास से प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह लगाया गया था। हमने ये देखा है ग्राउंड पर उतर करके कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद की, संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह करवाए, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बनाया, संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के घर बनाए, मकान बनाए, राशन दिया। तो क्या ये सब काम करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है? यहाँ पर कुछ युवाएं बहनें हैं, उनसे भी जानते हैं। आज हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी धनाना से लाइव सत्संग चलाए और आज उनके भक्तों में बहुत ज़्यादा उमंग थी। बहुत सारे जो उनके अनुयायी थे वो रो भी रहे थे और आज पूरे दुनिया को क्या संदेश दिया उनसे जानते। जी नमस्कार। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज जी का आज आपने लाइव देखा, क्या सत्संग के द्वारा मैसेज दिया जो पूरे समाज के कल्याण के लिए उन्होंने? जैसे कि आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज करीब 12 वर्ष से जेल धाम में थे। 12 वर्ष के बाद जेल से आने के बाद भी उन्होंने अपने हर अनुयायी को यही बोला कि बेटा सबकी मदद करना है। उनके साथ और उनके अनुयायी के साथ इतने सारे अत्याचार किए गए, लेकिन उन सबके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं वे और मकान बनवा रहे हैं सबका। इसके बाद भी उन्होंने आज यही संदेश दिया हमें कि सबकी मदद करनी है और बेटा प्रेम से रहना है, सेवा करना है। जी, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ये भी कहा कि किसान हमको दान देने के लिए दे रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सभी लोग तो दान लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दान लेने से क्यों मना कर दिया? संत रामपाल जी महाराज जी ने दान लेने से इसलिए मना किया है क्योंकि हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं और सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है दान की। परमात्मा ने, गुरुजी ने आज ये भी बोला कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सब परमात्मा कबीर साहिब ही दे रहे हैं, तो वे ही पूरा करेंगे सब। जी, और भी कैसी आपको एक अंदर से खुशी हो रही है जो संत रामपाल जी महाराज जी 11-12 साल से जेल में थे और बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं निराधार साबित हो रहे हैं। हमने वकीलों के भी इंटरव्यू
देखे तो उन्होंने कहा कि देशद्रोह का जो केस लगाया गया था उसमें भी बेल मिल गई है। और भी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि उस खुशी का वर्णन करना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे हम अपने फ्रेंड्स को भी अपना ज्ञान समझाते थे कि हमारे गुरुजी के बारे में, तो वे लास्ट में बस यही बोल देते थे कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं, तुम्हारे गुरुजी जेल से आ गए। तो यहाँ जाकर हमारा मुंह बंद हो जाता था और कहीं ना कहीं हमारे चेहरे में मायूसी आ जाती थी। लेकिन अब जब हम उनसे ज्ञान चर्चा करेंगे, हम उनसे पूछेंगे और बताएंगे ज्ञान के बारे में, तो हम उन्हें खुशी से बता पाएंगे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी जेल से बाहर आ चुके हैं और वो भी निर्दोष साबित होकर। जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी चेतना दास। कैसा लग रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है जेल से बाहर आ गए हैं, कहीं पटाखे जला रहे हैं, कहीं बैंड बाजे से स्वागत किया जा रहा है, आप लोगों को भी कैसा लग रहा है संत रामपाल जी के आने से? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी ने काम ही इतने अच्छे किए। अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जिसमें रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान हर गरीब को प्रोवाइड करवा रहे संत रामपाल जी महाराज। ऐसा काम न अभी तक हमने कभी सुना था न देखा था कि जो गरीब अपने घर से सक्षम नहीं है, घर नहीं बना सक रहे या फिर किसी का रहने का भी ठिकाना नहीं, हमारे गुरुजी उनको रहने का ठिकाना बाकायदा घर बना के दे रहे हैं। रोटी, शिक्षा, उनकी पूरे हॉस्पिटल की फ़ीस भर रहे हैं, पूरा उनका पालन कर रहे हैं। मतलब उनको गोद ही ले ली हमारे गुरुजी ने। और हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। आज मतलब बेटी है तो फिर बोलते थे कि शादी होंगी तो बहुत पैसे लगेंगे, पर हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप, बॉडी डोनेशन मत नहीं करते कोई, मतलब इतने, पर हमारे गुरुजी का ऐसा ज्ञान है कि बॉडी डोनेशन और बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे। जी, आपको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से आ गए हैं और लाइव सत्संग भी सुना रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर साहब जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे गुरुजी, जो लोग कहते थे कि आपके गुरुजी तो जेल में हैं, तो आज हम उनको कह सकते हैं कि नहीं, वो जेल में गए थे, ये बात तो सच है, लेकिन किस आधार पे गए थे वो आज साबित हो चुका है। जैसे कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, तो आज ये हमारे लिए प्रमाण है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और गुरुजी ने जेल से आने के बाद जो हम सबको संदेश दिया, सेवा परमो धर्म है, सेवा हमारे लिए परम धर्म है। हमारे गुरुजी का संदेश से आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरुजी क्या हैं। उन गुरुजी के बारे में लोगों ने क्या भला बुरा कितना कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी उनका संदेश सुनिए आप कि सेवा परमो धर्म। वो सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबका कल्याण चाह रहे हैं। सर, हमने देखा कि बार बार संत रामपाल जी महाराज जी पर लांछन लगाए जाते थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर निकल चुके हैं, कैसा लग रहा है? आपने कभी सुना होगा सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक वेदों में और हर जगह प्रमाण मिलता है कि सबका मालिक एक है। कबीर देव कबीर साहब है, और वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज है वो कबीर परमात्मा के अवतार हैं। और जो इनने जो है कुछ आरोप लगा के जेल में किया था, तो वो आज जो है बाहर आ चुके हैं। और हम लोग को बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हो रही है कि हमारा पिता, जो हमारी आत्मा का पिता है, परम पिता परमात्मा संत रूप में है, जो संत रामपाल जी के रूप में है, वो आज हमारे बीच में आ चुकी है। आप भावुक क्यों हो रहे हो? संत रामपाल जी तो जेल से बाहर निकला है, आप इतना भावुक क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहे हैं कि जो सतलोक है, आपने सुना होगा कबीर देव कबीर परमात्मा जो है सतलोक में रहते थे, और हम सभी आत्माएं जो है एक काल है, ज्योति निरंजन ब्रह्म है, उसके अंदर हम लोग है ना फंसे हुए यहाँ पर। और यहाँ से निकालने के लिए हमको सतलोक ले जाए, यानी काल के लोक से निकाल कर, काल की जेल में जो हम लोग हैं, सभी हम सब पुण्यात्माएं जितने भी हैं सब काल के लोक में हैं, और यहाँ से निकाल के हमको संत रामपाल के रूप में जो परमात्मा आए हुए वो हमको सतलोक ले जाएंगे। इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी और उमंग है। संत रामपाल जी महाराज जी समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सत्य की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपने देखा उनके अनुयायियों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश सभी जगह जो है अनुयायियों में खुशी का एक माहौल बना हुआ है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।